तो आज हम करते हैं राजस्थान हिस्ट्री। और युवारों का हमने पार्ट भी शुरू कर रखा है जिसमें धाराएं 20 तक कंप्लीट कर रही है। और आज हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 1 शुरू करते हैं। राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्विक स्थल, जिसमें से कुछ कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट हो गए वो मैं बता दूंगी आपको। हाँ, राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण और कांस्य युग तक हमें करेंगे इसमें, है ना। और सबसे पहले इसका सर्वेक्षण किसने किया था? 1871 में 1871 यानी 1871 में ACL कार्लाइल ने सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया था इसका, खुद की थी। और प्रागैतिहासिक काल लिपि ज्ञान से पूर्व का युग को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और उदाहरण के लिए पाषाण सभ्यता, जिसमें सिर्फ पाषाण सभ्यता युद्ध पत्थरों पे भी खोज की थी, जिसमें कोई लिपि नहीं मिली हमें। और पाषाण काल से साक्ष्य यानी पत्थर अधिकतर देख लो अपने नदियों के किनारे देखने को मिलते हैं। तो इसमें चंबल, बनास, मेरठ और गंभीर और लूनी नदियों के किनारे हमें पाषाण कालीन सभ्यताएं देखने को मिलती है। फिर है पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो पूर्व पाषाण है 5 लाख से लेकर 9,000 ईसा पूर्व, जिसमें हेडनेक संस्कृति कहा जाता है। और मध्य पाषाण है 9,000 से 4,000 यानी पत्थर से बड़े पपड़ियों के उपकरण। और नव पाषाण है जो 4,000 से 2,500 तक। और राजस्थान में नव पाषाण की मान्यता नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। एच डी सांकलिया ने इनके लिए अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन और लेट स्टोन एज शब्द का प्रयोग किया है। अब हम पढ़ते हैं पेलोलिथिक एज, पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल के ऊपर क्वार्टरजाइट पत्थरों से निर्मित होते हैं। प्रमुख उदाहरण हेंडेक्स हस्त कुठार, ठीक है। पहली हस्त कुठार की खोज की थी CS हेकर ने। कहाँ पे की थी? जयपुर और इंदरगढ़, ये नाम हमें याद रखने हैं। हेंडेक्स को सबसे पहले हेकर ने की थी, हेंडेक्स हेकर। और कहाँ पे की थी? जयपुर और इंदरगढ़ में। और यह है कलकत्ता म्यूजियम में रखी है वर्तमान में। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि पूर्व पाषाण काल के हमें कहाँ कहाँ से और देखने को मिलते हैं। तो नागौर, नागौर में लूणी के किनारे इंदो किडानी, सिंगी तालाब, डीडवाना, छाजोली और जाइल। और मेवाड़ के अंदर बेड़च, गंभीरी, वागण का कदमाली के किनारे, वागण और कदमानी के किनारे, चंपाखेड़ी, नगरी, निम्हाड़ा, भीमल और डबोकिया। के बाद क्वेश्चन में बनता है कि ये 4 नाम दे दिए जाते हैं, इसमें एक नाम कोई और दे दिया जाता है ना, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। और फिर उसके बाद में चंपाखेड़ी, नगरी, निम्हाड़ा, भीमल और डबोक। जैसलमेर के पोखरण में पूर्व पाषाण कालीन के अवशेष मिले हैं। और भानगढ़ अलवर के अंदर कई बार मिलान भी दे दिया जाता है इनका, ठीक है। दर भरतपुर के अंदर इंद्रगढ़ कोटा, इंद्रगढ़ से हमने देखा है कि CS एकड़ ने इंडेक्स की खोज की थी जयपुर और इंद्रगढ़ से सर्वप्रथम। और पुष्कर अजमेर से हमें ये पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य देखने को मिलते हैं। फिर आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज, इसमें क्या है? अधिकतर आखेटक और पशुपालन, 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व आखेटक और पशुपालन के साक्ष्य ज्यादा मिलते हैं। प्रकाश के लाने का श्रेय था इसको ACL कार्लाइल 1867 में, ठीक है। और यहाँ माइक्रोलिथ और तीर कमान का विकास हुआ था, ठीक है। माइक्रोलिथ और तीर कमान का विकास हुआ था। उदाहरण के लिए पॉइंट ल्यूनेट ट्रेपेज, वहां क्या हुआ था? हेंडेक्स का, ठीक है। और शैल चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। और पशुपालन का सबसे पहले भीलवाड़ा के बागौर में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और पूरे मतलब देश की बात करें तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उसके 2 प्रमुख क्षेत्र है, एक तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र मतलब दक्षिणी पूर्वी ये वाले क्षेत्र, और एक पश्चिमी राजस्थान। यहाँ हमें क्या है कि पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। इसमें दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर हम देखेंगे तो मेवाड़ के उदयपुर और भीलवाड़ा, चित्तौड़ 70 से अधिक माइक्रोलिथिक स्थल मिले हैं, माइक्रोलिथिक, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में जो लूणी बेसिन है, तिलवाड़ा, विराटनगर, कोटपुतली, बैरोड और सोजत, धनेरी, ठीक है। सर्वाधिक माइक्रोलिथ समृद्ध क्षेत्र है निम्हाड़ा, चित्तौड़ के अंदर बागौर, भीलवाड़ा मंडप है और भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। VN मिश्रा ने इन स्थलों को कारखाना या कार्यशाला भी कहा है। फिर अपन करते हैं निम्हाड़ा।
निम्हाड़ा के अंदर निम्हाड़ा जो चित्तौड़ में है और निम्बा और कनवाली नदी तट पर। यहाँ पे मध्य पाषाण कालीन और ताम्र युगीन सभ्यताओं का केंद्र है। यह मध्य पाषाण कालीन और ताम्र युगीन सभ्यताओं का केंद्र है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य पाषाण निम्हाड़ा मध्य पाषाण कालीन क्षेत्र है निम्हाड़ा, ठीक है। ऑप्शन देखे तो ये ध्यान रखना है कि निम्हाड़ा चित्तौड़ है जो मध्य पाषाण कालीन ताम्र युगीन क्षेत्र है। फिर उसके बाद में आता है बागोर। इसमें काफी प्रश्न बनते हैं, तो इसको हमें अच्छे से करना है। बागोर तो सबसे पहले कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। कौन सी नदी किनारे? कोठारी नदी किनारे। कौन से काल के ये मिलते हैं? तो इसमें मध्य पाषाण कालीन और ताम्रयुगीन। मध्य पाषाण कालीन और ताम्रयुगीन याद रखना है। आइडिया बनास संस्कृति का केंद्र है। और फिर दूसरे नंबर आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है बनास को, सॉरी बागोर को, बनास को नहीं बागोर को। बागोर सबसे समृद्ध माइक्रोलिथ स्थल है, ठीक है। और बागोर में मानव के कर्मिक विकास के प्रमाण मिलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि मानव के कर्मिक विकास के प्रमाण बागोर में मिलते हैं, ठीक है। और प्रथम चरण में मानव आखेट जीवन, दूसरे चरण में यहाँ पशुपालन और कृषि कार्य तीनों ही यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और भारत में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण कालीन 5000 ईसा पूर्व बागोर में ही मिलता है। तो ये प्राचीनतम साक्ष्य, कर्मिक विकास, सबसे समृद्ध माइक्रोलिथ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। और बागोर में सर्वाधिक 14 प्रकार की खेती के साक्ष्य बागोर से ही मिले हैं। तो पशुपालन आखिर तक कृषि कार्य यहाँ से हमें मिलते हैं साक्ष्य जो। अब आती है कि इसका उत्खनन किसने किया था? तो वीएन मिश्र और सीएल लेसने ने, ठीक है। मिश्र और लेसने ने, वीएन मिश्र और सीएल लेसने ने इसका उत्खनन किया था बागोर। फिर उसके बाद में आता है मंडफिया चित्तौड़। मंडफिया सीधे पूछ लिया जाता है कि मंडफिया कहाँ है? मांडिया या मंडफिया भीलवाड़ा के अंदर है, बनास नदी के किनारे। और यहाँ पे निम्न पुरापाषाण कालीन और माइक्रोलिथ उपकरण मिलते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न पुरापाषाण कालीन या माइक्रोलिथ उपकरण कौन से क्षेत्र में मिले हैं? तो 4 कोई नाम दे देंगे, तो एक मंडफिया दे दिया जाएगा। तो हमें करना है, इसकी खोज मिश्र ने की थी, ठीक है। फिर है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बालोतरा बाड़मेर के अंदर है, जहाँ पे मानव पशु, सॉरी, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है जहाँ पे मानव पशु और अस्थि भस्म वाला अग्निकुंड मिला है। मध्य का पाषाण कालीन साक्ष्य मिले तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिला, ठीक है। बाकी चित्रित सेलासरी यानी जो मतलब गुफाओं में बनाए गए चित्र आखेटिक के दृश्य जो बूंदी के छाजा नदी और कोटा चंबल क्षेत्र में मिले हैं। और बेराट मानगढ़ ढिंगारिया जयपुर के अंदर, आलनिया तिपटिया उदरा कोटा के अंदर, और सोहनपुरा सीकर और हरसोड रेड्डीकर अलवर। तो ये अभी लेटेस्ट खोजे गए क्षेत्र है, मतलब 2003 के अराउंड रेड्डीकर अलवर के अंदर, ठीक है। आलनिया कोटा में क्या मिला है? महाकाय सांड पाषाण कालीन चित्र मिला, एक सांड का चित्र मिला है और उसका खोज किया था जगत कर्ता ने, ठीक है। और गरदड़ा बूंदी के अंदर बर्ड राइडर रोक पेन मिले। बहुत बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका, ठीक है। और डड्डीकर अलवर के अंदर है सेल कला, यहाँ पे सरिस्का अलवर में प्राग ऐतिहासिक आदि मानव की रोक पेंटिंग मिली है, ठीक है। फिर आता है कुछ नाम यहाँ ताम्र पाषाण कालीन दिए कि ताम्र पाषाण कालीन की सभ्यता कहाँ मिली है? कि तो आहड़ उदयपुर के अंदर, गिलुंड राजसमंद के अंदर ताम्र का पाषाण कालीन है, कालीबंगा हनुमानगढ़, झर जयपुर के अंदर, बागोर भीलवाड़ा के अंदर, तिलवाड़ा बालोतरा बालाथर उदयपुर, ठीक है। गणेशपुर नीमका थाना, बेनेश्वर डूंगरपुर, झाडोल उदयपुर, जोधपुरा जयपुर, किरोड़ जयपुर और सावनिया पुगल बीकानेर। यहाँ भी देख लो मतलब पाषाणकालीन सॉरी ताम्र पाषाणकालीन साक्ष्य मिलते हैं। बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कुराड़ा पर्वतसर मल्लाहा, नो भरतपुर मल्लाहा, हाँ नो भरतपुर में। और पिंडपाल पिंडपाडलिया और चित्तौड़ के अंदर, आलाना जयपुर और माहौली सवाई माधोपुर में ये ताम्र पाषाणकालीन साक्ष्य है। अब ये कुछ पॉइंट है, ये हमें देखने हैं। किरोड़ जयपुर में ताम्र चूड़ियां और कांसे की नृत्यांगना। सीधे सीधे क्वेश्चन होता है, कांसे की नृत्यांगना और ताम्र की चूड़ियां कहाँ मिली है? किरोड़ जयपुर के अंदर। पर्वतसर कुराड़ा, पर्वतसर कुराड़ा यानी नागौर के अंदर, राजस्थान के पुनर्गठन के बाद सर्वप्रथम ताम्र संस्कृति यहाँ से प्राप्त हुई, ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। फिर रेलवान दुगेरी यानी 12 से यहाँ पे 5000 वर्ष पुरानी सभ्यताएं देखने को सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। कुंडा जैसलमेर में, यहाँ भी 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। और मल्लाहा भरतपुर में मछली पकड़ने का हारपून मिला है, मल्लाहा भरतपुर मछली पकड़ने का हारपून, ठीक है। और उसके बाद कालीबंगा, ये हम कल कालीबंगा वाला शुरू करेंगे।
और आज हमने जो स्टार्टिंग में था मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, पाषाण कालीन, ये सारा देखा है। और बाकी अगर आज हम एक कालीबंगा वाला कर लेते हैं तो कल ये बनास वाला करेंगे। चलो कालीबंगा वाला देख ही लेते हैं, इसमें से भी काफी क्वेश्चन बन ही जाते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा तो शाब्दिक अर्थ है पहले तो काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। 2350 से लगभग 1750 ईस्वी तक है ये। और यहाँ ऐतिहासिक कालीन सिंधु सभ्य संस्कृति सभ्यता नगर है जो लगभग 4500 वर्ष पहले बसा था। कांस्य युगीन है, ताम्र युगीन और कांस्य युगीन दोनों है। अभी हमने कांस्य युगीन भी पढ़ा, ताम्र युगीन कांस्य युगीन सभ्यताएं। प्राचीन सरस्वती और घाटी में विकसित हड़प्पा और प्राक हड़प्पा है क्योंकि इसका उत्खनन 2 स्तरों में हुआ था। ये कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। खोज सबसे पहले अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। उसके बाद 61-59 में बीवी लाल और बीके थापर और एमडी खरे ने भी खोज की थी। पूर्वी टीले पर साधारण बस्ती और पश्चिमी टीले पर दुर्ग के साक्ष्य मिले। दोनों टीलों के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं वो हम देखते हैं। तो राजस्थान के प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है पहले तो, और दोहरी रक्षा प्राचीर प्रकृति से सुरक्षित बस्ती है। और मकान कच्चे ईंटों के बने हुए, ईंटें अलंकृत है, ठीक है। नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया और घरों में लकड़ी के पाइप के अवशेष मिले हैं। उत्तम जल निकासी व्यवस्था का अभाव है इसमें, ठीक है। कच्ची ईंटों के मकान में जल निकासी व्यवस्था के अभाव के कारण कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है, सीधा क्वेश्चन बन जाता है। तंदूर जैसे चूल्हे यहाँ देखने को मिले और बर्तन पर मछली, बतख, हिरण, कछुए का चित्रांकन देखने को मिलता है। लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामिति डिजाइन भी यहाँ मिलती है। और खड़िया मिट्टी की मोहरे, सेल खड़ी, खड़िया की वर्षभ अंकित मुद्राएं मिली है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में मिट्टी के बर्तन, मोहरों पर सेंधो लिपि से लेख लिखा है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया। और यहाँ पे भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफी लिपि और बाउस्ट्रोफिडेन नाम दिया था जिसने, ठीक है। और तांबे के बैल यहाँ पे मिले हैं और कांस्य का दर्पण, शतरंज की गोटी, खिलौने की गाड़ियां, ये सब कालीबंगा में खोज के दौरान मिले हैं, ठीक है। चबूतरे पर 7 यज्ञ वेदियां मिले हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। और इसमें जले हुए अन्न के दाने और अर्ध जली हड्डियां भी मिली है। दोहरा जुता हुआ खेत, विश्व का एकमात्र दोहरा जुता हुआ खेत का प्रमाण यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और पहला जुताई प्रमाण है विश्व का, ठीक है। ये कालीबंगा के दक्षिणी पूर्वी दिशा में है। तो ये देखो, ये नया क्वेश्चन है कि कालीबंगा के कौन से क्षेत्र में हमें मतलब खेत जुते हुए का परिणाम मिला है। तो दक्षिण, ये कालीबंगा है यहाँ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर, ठीक है। इसमें गेहूं और जौ की बुआई की गई है, ठीक है। और फिर उसके बाद में 3 प्रकार के स्वाधान मिले इसमें। आसिक स्वाधान, पूर्ण और मतलब स्वाधान के भी साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। 3 समाधियां मिली है। और युगल स्वाधान, स्त्री पुरुष दोनों को दुखाना गया है एक साथ। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य यहाँ मिले हैं, मतलब बालक की खोपड़ी बनी है उसमें 6 छेद भी किए हुए हैं, तो शल्य चिकित्सा के परिणाम मिले हैं। और कालीबंगा भारत का एकमात्र यानी भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। और छिद्र युक्त किवाड़ और मुद्रा पर जो यहाँ पे मुद्राएं चलती थी उसमें व्याघ्र का अंकन कालीबंगा में देखने को मिलता है। और संपूर्ण सिंधु सभ्यता में कालीबंगा ही मात्र शक्ति लिंग, कालीबंगा में ही मात्र शक्ति लिंग की प्रतिमाएं नहीं मिली है, बाकी सब में मिली है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी कहा है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि तीसरी राजधानी किसे कहा गया है, कि कालीबंगा को किसने कहा, दशरथ शर्मा ने। अभी बुक का नाम है ए सर्वे ऑफ एंशिएंट साइन अलोंग द लास्ट रिवर, सरस्वती रिवर। पुस्तक की रचयिता कौन है, आर.एल. स्टोन, ठीक है। और सोंथी सभ्यता बीकानेर में, और अमलानंद घोष ने यहाँ की खुदाई करवाई थी जिसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, ठीक है। कालीबंगा उत्खनन नवीकरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली द्वारा किया गया था। और सहयोगी कौन थे, खोज ने किसने की थी, 1992 अमलानंद घोष ने, और 61-62 में बीवी लाल, बीके थापर, और बाकी सहयोगी थे एमडी खरे, के.एम. श्रीवास्तव, एसपी जैन, ठीक है। कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तर में हुआ था। प्रथम 2 स्तर में प्राक हड़प्पा और बाद में 3 स्तर में हड़प्पा सभ्यता है। फिर उसके बाद में कालीबंगा की प्रारंभिक खोज एल.पी. टेसीटो ने की थी। और कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के मुख्यालय से दक्षिण पश्चिमी दिशा में है, ठीक है। और यह एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि कोटदर्जी पाकिस्तान कालीबंगा की समानता है। तो आज हम कालीबंगा तक ही करेंगे और कल हम फिर बाद में गणेश्वर वाली सभ्यता करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।